नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 जनवरी रविवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर के जिला कलेक्टर अंशदीप ने बताया कि हमें मंदिर परिसर के बाहर एक लिफ्ट बनाने के लिए राज्य की पुरातत्व विभाग से अनुमति मिली है, जिसके लिए हमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। हम मंदिर के बाहर लिफ्ट का निर्माण करेंगे और इसे एक प्लेटफॉर्म से जोड़ेंगे जो उन्हें ब्रह्मा मंदिर के मुख्य द्वार तक ले जाएगी। इससे विशेष रूप से विकलांग भक्तों को दर्शन करने में मदद मिलेगी। लोकसभा सचिवालय ने लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को अयोग्य घोषित करने की अधिसूचना जारी की है। दरअसल हाल ही में फैजल को कोर्ट ने एक मामले में दोषी ठहराया था। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर बताया कि फैजल 11 जनवरी से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य हो गए हैं। तबादला प्रक्रिया पर रोक लगने से ठीक एक दिन पहले राजस्थान शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से एक तबादला सूची जारी की है। इस बार इस सूची में विभाग में कार्यरत संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और समकक्ष पदों पर कार्यरत अधिकारियों के नाम शामिल हैं। तबादला सूची में विभाग के 42 अधिकारियों को इधर उधर किया गया है। सूची के मुताबिक सीडीईओ दौसा ओम प्रकाश शर्मा को संयुक्त निदेशक शिक्षा निदेशालय बीकानेर लगाया गया है। वहीं निदेशालय माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत योगेश शर्मा को अब संयुक्त निदेशक जयपुर की जिम्मेदारी दी गई है। जहांगीर सिंह यादव बुहाना सीबीईओ को सीडीईओ चूरू, विनोद कुमार सीबीईओ को सीमेंट जयपुर, गोविंद नारायण माली सीबीईओ लालसोट को सीडीईओ दौसा के पद पर लगाया गया है। इसी प्रकार विष्णु दत्त सीबीईओ जयपुर वेस्ट को महात्मा गांधी प्रकोष्ठ जयपुर में उप निदेशक, महेंद्र कुमार सीबीईओ बांसवाड़ा को सीडीईओ उदयपुर, रामेश्वर लाल डीईओ मुख्यालय प्रारंभिक हनुमानगढ़ को सीडीईओ हनुमानगढ़ लगाया गया है। देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड का एफएक्यू जारी किया गया है। आईआईटी गुवाहाटी द्वारा आयोजित की जा रही इस परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई है। करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि एफएक्यू में परीक्षा देने से संबंधित कई सवालों के जवाब सामने आए हैं। इसमें ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने वर्ष 2021 में 12वीं पास की है, उन्होंने संबंधित वर्ष 2021 और 22 में जेईई एडवांस्ड दिया है या नहीं दिया है, ऐसे विद्यार्थियों को इस वर्ष जेईई एडवांस देने के पात्र नहीं माना जाएगा। अजमेर रेंज आईजी रुपिन सिंह ने शनिवार को भीलवाड़ा सीओ सदर ऑफिस का वार्षिक निरीक्षण किया। अधिकारियों ने साल भर सीओ ऑफिस के किए गए कामों, मामले की जांच व कार्यवाही के बारे में जानकारी ली। आईजी ने अधिकारियों की बैठक भी ली। इस दौरान एएसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी, सहाड़ा एएसपी चंचल मिश्रा, सीओ सिटी नरेंद्र दायमा, सीओ सदर रामचंद्र चौधरी सहित संबंधित थाना प्रभारी मौजूद रहे। इस वार्षिक निरीक्षण को लेकर सीओ ऑफिस में एक दिन पहले ही तैयारियां पूरी कर ली गई थी। राजस्थान में कल यानी 15 जनवरी से आगामी विधानसभा सत्र चलने तक सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के ट्रांसफर पर बैन रहेगा। जानकारों के मुताबिक 23 जनवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को देखते हुए पिछले दिनों प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से ट्रांसफर पर बैन के आदेश जारी किए गए थे। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आगामी विधानसभा सत्र के बाद इस बैन को हटाया जा सकता है। प्रशासनिक सुधार विभाग के ये आदेश राज्य सेवा के कर्मचारियों और अधिकारियों पर मान्य होंगे। टीचर्स के तबादलों के लिए अलग से शिक्षा विभाग अधिकृत है। टोंक में मकर संक्रांति के पर्व पर आमा पंचायत मुख्यालय पर आयोजित रियासत कालीन दड़ा महोत्सव में 12 गांव के सैकड़ों खिलाड़ियों ने 60 किलोग्राम का दड़ा खेला। किसी के कपड़े फटे तो किसी की पगड़ी उछली, कोई गिरा तो कोई महिलाओं की फब्तियां सुनकर फिर से उठ खड़ा हुआ और वो फिर से पिल पड़ा दड़े पर। यह दृश्य था टोंक जिले के आमा गाँव में मकर संक्रांति पर खेले गए रियासत कालीन फुटबॉल नुमा दड़ा खेल का। जैसे ही 60 किलो वजनी फुटबॉल नुमा दड़ा दूनी गोल पोस्ट की तरफ गया, किसान खुशी के मारे उछल पड़े। मन से ये साल धन और धान्य से परिपूर्ण रहने की घोषणा की गई। गोवा का मजा लेना हो या फिर अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का दर्शन, अब जयपुर से यात्रा आसान हो जाएगी। पर्यटन सीजन को देखते हुए विमानन कंपनियों ने गोवा और अमृतसर के लिए सीधी सेवा शुरू करने जा रही है। स्पाइसजेट एयरलाइन 20 जनवरी से जयपुर से अमृतसर के लिए फ्लाइट शुरू करेगी। अमृतसर के लिए पहले विमान सेवा चल रही थी, लेकिन कुछ दिन बाद विमानन कंपनी ने बंद कर दी थी। इसके अलावा 25 जनवरी से जयपुर से गोवा के बीच स्पाइसजेट की फ्लाइट शुरू होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पीटीआई भर्ती में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के दस्तावेज की जांच का काम पूरा कर लिया गया है। दिसंबर में हुए वेरिफिकेशन में अनुपस्थित अभ्यर्थियों के दस्तावेज की जांच 11 और 12 जनवरी को पूरी कर ली गई। जांच में 70% अभ्यर्थियों के पास बाहरी राज्यों के विश्वविद्यालयों की डिग्री मिली है। वहीं 30% अभ्यर्थी ऐसे थे जो दूसरी बार भी दस्तावेज जाँच कराने नहीं पहुंचे।
भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनने के लिए शनिवार दोपहर गांधी परिवार के सदस्य रॉबर्ट वाड्रा अमृतसर पहुंच गए हैं। अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुए वाड्रा जालंधर के लिए रवाना हो गए। अमृतसर लैंड हुए रॉबर्ट वाड्रा को स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने रिसीव किया। इसके बाद वो सीधे ही गोल्डन टेम्पल नतमस्तक होने पहुंचे। सुरक्षा के बीच वाड्रा लोकल कांग्रेसी लीडर ही थे। बीकानेर में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का दूसरा दिन ऊंटों की प्रतियोगिताओं के नाम रहा। ढोल की थाप पर ठुमक ठुमक नाचने ऊंटों ने देसी विदेशी पर्यटकों का मन मोह लिया। वहीं ऊंट की कमर पर कैंची के माध्यम से की गई आकर्षक फर कटिंग भी विशेष तौर पर आकर्षण का केंद्र रही। ऊंट पालकों के जरिए ऊंट की कमर पर लोक देवी देवताओं, परंपराओं और यहाँ की स्थापत्य कला पर आधारित चित्र उकेरे गए हैं, जिन्हें देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध रह गए। वहीं इस फेस्टिवल में ऊंटों की दौड़ हुई। रेतीले टीलों पर जब ऊंट दौड़ हुई तो विदेशी दंग रह गए। ये ऊंट रेस पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित की गई। राजस्थान में जेलों में वेतन विसंगति दूर करने की मांग पर प्रहरियों का मैस बहिष्कार शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। भूखे रहने के कारण कई जेलों में प्रहरियों की तबीयत बिगड़ी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ के बाद बेरोजगार महासंघ अध्यक्ष उपेन यादव ने भी जयपुर सेंट्रल जेल पहुंचकर प्रहरियों के समर्थन में अन्न त्याग करने की घोषणा की। वहीं दूसरे दिन जेल महानिदेशक भूपेंद्र दत्त ने प्रहरियों से वार्ता की, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं होने के कारण बेनतीजा रही। प्रदेश की छोटी बड़ी सभी 100 जेलों में काम कर रहे प्रहरी वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 19 व 20 जनवरी को रोजगार मेले का आयोजन होगा। इस मेले में 100 से ज्यादा कंपनियां पात्र युवाओं का चयन विभिन्न नौकरियों के लिए करेंगी। शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने वाले 2 दिवसीय रोजगार मेले में करीब 20,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। रोजगार मेले में एक युवा को 3 कंपनियों में इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। राजस्थान में ईडब्ल्यूएस व एलआईजी वर्ग को अब 200 से 300 रुपए महीने में किराए पर आवास मिल सकेगा। नगर पालिकाओं विकास प्राधिकरण नगर विकास न्यास की ओर से बनाए गए आवास इन्हें आवंटित होंगे। चयन का आधार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। राज्य सरकार ने गरीबों को न्यूनतम किराए पर आवास उपलब्ध कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। खास बात यह है कि यदि आवंटित 10 साल तक उसी आवास में रहता है तो वे उसके मालिक भी बन जाएंगे। इसके लिए कुछ निर्धारित राशि जमा करानी होगी। हालांकि प्रदेश के 5 शहरों में अभी केवल 1860 आवास उपलब्ध हैं और इनमें भी कई तो आबादी क्षेत्र से दूर हैं। इसलिए सरकार के लिए चुनौती होगी कि लोगों को सस्ते किराए के साथ साथ सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। राजस्थान के जंगलों से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ बाघ संरक्षित क्षेत्रों में 15 बाघ और बाघिन गायब हो गए हैं। वो भी कोई 1-2 दिन से नहीं गायब हैं, बल्कि साल भर से लापता हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बाघ के बढ़ते कुनबे पर वाहवाही लूटने वाले अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। सरिस्का से लेकर रणथंभौर तक घोर लापरवाही है, लेकिन वन मंत्री अनभिज्ञ नजर आते हैं। केवल रणथंभौर नेशनल पार्क में 5 वर्ष में 13 बाघ बाघिन लापता हो चुके हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।